श्री हरि। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के द्वारा हुई थी। भगवान विष्णु जी ने इन्हें एकादशी नाम दिया और प्रत्येक व्रत में माँ एकादशी को श्रेष्ठ होने का वरदान भी दिया। अब सुने उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को किसी भी प्रकार के चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में सबसे उत्तम कैसे हुई, मुझे यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पिता महा ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है और उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी झंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है।
उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सभी के स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर अब वह ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर तब भी नहीं हारा। जब भगवान थककर बद्रिका आश्रम में चले गए तो वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने को उद्यत हुआ। और तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान श्रीहरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। मेरे भक्त भी आपकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा करेंगे, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो इस प्रकार एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से कहलाई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में यानी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत करने का संकल्प लें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करे, किसी भी प्रकार से किसी को अपशब्द ना बोले और स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीजों से भगवान का पूजन करें और हो सके तो रात को दीप दान भी करें। रात्रि में प्रसंग या फिर सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान के भजन कीर्तन करें। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा भी आज जरूर मांगे। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। यदि आप इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं तो शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में दान करना जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। और विद्यादान
करने से 10 गुना भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो यह थी संपूर्ण उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।